हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। सनातन धर्म को लेकर सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम योगी ने शुक्रवार को राजस्थान के जालौर में कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। सीएम योगी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सीएम योगी बोले कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। इतना ही नहीं, उदित राज ने कहा कि पहले बता दो सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का स्थान कहाँ है, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो उसके बाद तमाम हमारे साथियों का फोन आया, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। उन्होंने पूछा कि बौद्ध धर्म का स्थान कहाँ है। तो इस तरह से सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दलित, ईसाई का स्थान कहाँ है, एक विमर्श मैं कर रहा हूँ। दूसरी परिस्थिति पैदा हुई है कि सनातन धर्म में महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का क्या जगह स्थापित है, कहाँ पर वो हैं, ये भी अगर संवाद के जरिए स्पष्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ। वहीं हाल में हिंदू धर्म अपनाने वाले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि समिति सनातन धर्म ही दुनिया में एकमेव धर्म है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो मत, पंथ और संप्रदाय है। योगी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म ही दुनिया का एकमात्र धर्म है। जितेंद्रानंद ने कहा कि सनातन के बाद जो भी है वो मत, पंथ और संप्रदाय है। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी जी अपने धर्म की बात करते हैं, मैं अपने धर्म की बात करता हूँ। मेरे धर्म में क्या है मुझे पता है। किसी के धर्म की बात उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके मालूमात कीजिए जो कुछ भी कहना है, लेकिन किसी दूसरे आदमी से धर्म की बात पूछना, तो मुझे कोई हक नहीं है किसी की बुराई करने का या किसी में कोई उसमें कोई बात उसके खिलाफ कहने का मुझे कोई हक नहीं है। वहीं पिछली बार रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने किनारा करते हुए कहा कि इन सब का जवाब अखिलेश जी देंगे, उनके सामने जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत दी। वहीं मुस्लिम लीग ने सीएम योगी के बयान को असंवैधानिक बताया है। मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि योगी इस्तीफा देकर सनातन धर्म का प्रचार करें। सबको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का बयान है, मैं नहीं समझता कि वो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। कतई तौर पर संविधान की उन्होंने शपथ लेकर वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। मेरा सबसे पहला मुतालबा यह है कि वो अगर इस चीज़ को मानते हैं जो उन्होंने बयान दिया है, तो सबसे पहले इस्तीफा दें चीफ मिनिस्टरशिप से, मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा दें। उसके बाद वो सनातन धर्म के फैलाने के लिए या सनातन धर्म के को पूरे मुल्क में फैलाने के लिए काम करना अगर चाहते हैं तो ठीक है, वो आज़ाद है। हर इस देश में हर एक आदमी को अपने अपने धर्म को फैलाने की, अपने अपने धर्म का प्रचार करने की और अपने अपने धर्म को दूसरे तक पहुंचाने की आज़ादी है। सनातन धर्म वालों को भी है तो इस्लाम धर्म वालों को भी है। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भीनमाल स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में मूर्ति जीर्णोद्धार और अभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान सीएम योगी ने ये भी कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया है तो अयोध्या की तर्ज पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 500 साल बाद भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है,